आगे काफी लोग हैं। नमस्कार, टॉपर्स क्लब पर आप सभी का स्वागत है। और कल हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो भी वर्गीकरण था, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है। अच्छा, हमने कहा था जिसको अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। तो एक दो लोगों ने अच्छे पॉइंट पूछे और उन चीज़ों का आज डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ ही आज के जैसे टाइटल से आप समझ गए हो कि आज हम लोग कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वो अमेजिंग फैक्ट्स जस्ट ऐसे हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कल क्लासिफिकेशन सिखाया था वो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो क्लास उस चीज़ से रिलेटेड होगी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये आज की क्लास में आप देखेंगे, और उन्हें सॉल्व करने का जो एक अप्रोच होगा उसको आप लोग आज समझ पाएंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन उन्हीं छाटे हुए क्वेश्चंस में से ही है और हम लोग आज इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी टाइप के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और कुछ स्पेशल जो फैक्ट्स मैंने बताए उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आज वो कल की क्लास से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने कल की क्लास की होगी उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सभी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देख लीजिए आप। कि आपसे बोला गया कि ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कॉपी पेन लेके रखिएगा, क्योंकि जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो शायद किसी भी कोचिंग से बेटर तरीके से आपके सामने पेश करी जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लोग कॉपी और पेन यूज़ करते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। आपसे पूछा गया है कि रूट ए और रूट ए मतलब b की पावर 1 अपॉन ए, इसको अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि b की पावर 1 अपॉन ए रूट b, इसको ऐसे भी बोल सकते हो या b की पावर 1 अपॉन ए, इस तरीके से बोल सकते हो। तो आपसे पूछा गया कि ये कैसा नंबर होगा और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो अब आपको बताना है, ऑप्शन में हर जगह पे आप देख सकते हो कि एक वर्ड यूज किया गया है, इरेशनल। ये वर्ड हर जगह पे यूज किया गया, तो मतलब बस आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये नंबर रेशनल होएगा इरेशनल होएगा, बस आपको सिर्फ ये जगह पे चेंज करना है। और आई होप कल हम लोग ये सभी चीजें देख रहे थे। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में सेट ना हो सके। ठीक है, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ऑप्शन के तौर पे हमने आपसे कह दिया था कि कोई भी रूट के अंदर की वैल्यू, अब वो रूट के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, फोर्थ रूट के अंदर हो, सब चलेगा, वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो बस आपको कल वाले पॉइंट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप लोग कर पाए होंगे। ट्राई करेंगे। आप लोग ट्राई करिए ऊपर, है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास के बाद में आप लोग उन क्वेश्चन को बड़ी इजी कर पाएंगे। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। आपको एक नंबर दे दिया था पाई, और इसके अलावा आपने आपसे और भी कहा था कि और भी नंबर ऐसे होते हैं। और मोस्टली नंबर कौन से होते हैं जो रूट के अंदर रहते हैं ना, रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट हो तो उसके अंदर। तो आपका सिंपल सा फंडा ये होगा कि भैया ये नंबर इरेशनल होगा, हर टाइम पे ये नंबर इरेशनल होगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के। कौन सी कंडीशन? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने कहा था रूट 4। क्या ये रूट 4 इरेशनल नंबर है या रेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आपको भैया रूट 4 को तो हम लिख सकते हैं 2, और 2 हमारा परिमेय संख्या होती है या रेशनल नंबर है। तो सिर्फ इस कंडीशन में अगर हम आपसे कहें कि रूट 5, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? आपको भैया रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीजें कल आपको सिखाई थी। तो अब ये कंडीशन हर टाइम पे इरेशनल होएगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। कौन सी कंडीशन? तो आप कहोगे यार अगर इसको यहाँ पे लिखे दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर इसको रूट ए है और जो बी है बी सपोज कर लेते हैं हम x की पावर a हो जाए। अगर x की पावर a हो जाएगा तो इस पावर a से ये रूट a हट जाएगा। तो अगर हट जाएगा तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? x, जो कि एक रेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज आपको सबको बताया गया है कि ये a और b एक नेचुरल नंबर है। तो आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा कि ये हर एक कंडीशन में इरेशनल होएगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के। कौन सी कंडीशन? कि जब b
एक ही पावर हो किसी का, कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं कि यहां पर लिखा है कि इरेशनल होगा अनलेस, सिर्फ उस कंडीशन को छोड़ के जब b एथ पावर हो किसी इंटीजर की, किसी भी इंटीजर, हमने मान लिया इंटीजर x, तो अगर x की पावर a, अगर b जो है वो अगर x की पावर a हो जाएगा तो ये पावर a से रूट a हट जाएगा और ये फिर आपका एक इंटीजर आ जाएगा और ये फिर एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बाकी सभी केसेस में ये इरेशनल होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के। कौन से केस को छोड़ के? बोले जब सर ये पावर a बन जाए, किसी भी इंटीजर नंबर का अगर ये पावर a बन गया तो पावर a से रूट a हट जाएगा और ये एक इंटीजर बन जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अदरवाइज हर एक केस में ये इरेशनल होगा। तो यहां से आपका ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, साउंड सही है, साउंड क्लियर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखनी है, तो इसको रब करते हैं। बाकी एक लास्ट ऑप्शन में और था कि को प्राइम, तो को प्राइम का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि इरेशनल मतलब पूछा है तो इरेशनल हर एक केस में बनेगा। सिर्फ कहीं पर भी रूट दिखाई पड़ जाए दैट मींस इरेशनल है, बस वो रूट किसी की पावर से कैंसिल नहीं होना चाहिए। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं। हमसे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि सर -26 इवन नंबर है या नहीं। नाम याद नहीं मुझे किसने पूछा था, बट हाँ किसी बच्चे ने पूछा था कि सर -26 इवन नंबर है या नहीं। एक बच्चे ने और पूछा था कि सर एक जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जिसने भी पूछा आई डोंट नो, बट हाँ ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो चलो आज इन दोनों क्वेश्चन को ही देखते हैं, ठीक है, और इनके साथ में आगे की चीजें देखें। तो बात करते हैं यार प्राइम नंबर की, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो सभी नंबर जिनके फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स हैज टू एंड ओनली टू फैक्टर। मतलब वो सभी नंबर जिनके दो और केवल दो फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यही चीज आपको समझाई गई थी कि प्राइम नंबर क्या होता है कि वो नंबर्स जिनके दो और केवल दो, मतलब ना दो से कम ना दो से ज्यादा, जिनके भी फैक्टर होंगे वो सभी प्राइम नंबर होंगे। एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए अगर 11, तो 11 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग सर 1 और 11, दो फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया और एक 11 हो गया, दैट मींस ये प्राइम नंबर है। अगर हमने बात करी 30, तो 1 और 30 दो फैक्टर हो जाएंगे, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहां से डेफिनेशन से ये रही प्राइम नंबर की कि वो सभी नंबर जिनके दो और केवल दो फैक्टर्स बनेंगे वो सब के सब प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे? तो यार जो नंबर प्राइम नहीं रहे होंगे, तो अब इनकी डेफिनेशन बन जाती है हैज दो और केवल दो तो हो गए प्राइम वाले, तो इनसे आगे जितने भी पहुंचेंगे नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। वो सभी नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, वो सभी नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, उन सभी को क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल ले लीजिए 4 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे आपको सर? 1 2 4। आगे ले लीजिए 6 के फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे? 1 2 3 6। ये सभी क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर। तो इन सभी का आपको दिखाई पड़ रहा है कम से कम 3 फैक्टर है आपके पास में, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि सर 1 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, इसके बारे में बात करें तो अब बताओ मेरे भाई, यहां से बात करते हैं कि 1 के फैक्टर कितने हो जाएंगे। 1 के फैक्टर की बात करें
तो आप कहोगे सर 1 का फैक्टर तो हो गया 1, बस दैट्स इट। 1 का फैक्टर हो गया 1। अब डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे तो आप कहोगे कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, आप कहोगे सर 2 फैक्टर चाहिए। अगर प्राइम नंबर होना है तो 2 फैक्टर होने चाहिए, बट यहाँ पे तो अपने पास 2 फैक्टर है नहीं। तो क्या ये प्राइम नंबर है, आप कहोगे नहीं भैया ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि हमें 2 फैक्टर चाहिए और केवल 2 फैक्टर चाहिए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर में पहुंचे तो कंपोजिट नंबर कहता है कि मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर हर कंडीशन में चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पर तो सिर्फ 1 फैक्टर है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, आप लोग नहीं भैया ये कंपोजिट नंबर ही नहीं है। तो इसलिए एक के लिए बोला जाता है, क्या कहते हैं एक के लिए, यहां पर लिख देता हूं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद में एक भाई ने ये पूछा था कि सर ये माइनस जो 26 होता है ये इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है। ये पूछा था कि सर जो माइनस 26 होता है वो इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है। तो आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि जो इवन और ऑड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इवन और ऑड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर लिख देता हूं, इवन और ऑड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में होता है, प्राकृतिक संख्याओं में होता है, और -26 नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए कभी भी आप देखना कि जब भी इवन नंबर की शुरुआत की जाती है, कभी भी देखना इवन नंबर की शुरुआत हमेशा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से करते हैं। करना चाहे तो 0 को भी तो कर सकते हैं हम, 0 से क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इवन नंबर की शुरुआत 0 से ना करके 2 से की जाती है। तो दूसरा पॉइंट यहां से ये समझ पाएंगे कि जो इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग रहती है वो नेचुरल नंबर से की जाती है। ठीक है, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नेचुरल नंबर पे होता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सभी लोगों को। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पर ही काफी अभी समझना है हम लोग को। तो बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से रहेंगे हमारे। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो आप लोग सर एक प्राइम नंबर यहां से स्टार्ट होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और ये आगे तक चलता है प्राइम नंबर, यही तो रहता है। कंपोजिट नंबर कौन से हो जाते हैं, तो कंपोजिट एक का तो ना तो वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, वो तो हट ही गया, 2 और 3 हट गया, फिर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और इस तरीके से फिर आगे कहानी बढ़ती जाएगी। कहां तक जाएंगे बोले सर इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहां पर कहां तक जाएंगे बोले सर इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर या सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कौन सा। ठीक है, किसी को नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन समझने वाली चीज यहाँ पे कौन सी है, तो समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, उनके लिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करो, पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप लोगों सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्वेश्चन क्या बन गया, आंसर क्या हो गया 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो आप अगर गौर से देखो तो आपके प्राइम नंबर के सभी नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए, चाहे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर की बात कर लो, चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले, चाहे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या पूछ ले,
आंसर क्या रहेगा 2, क्योंकि इकलौता ये इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन द्वारा ओनली वन इवन एंड प्राइम नंबर इज 2 एग्जैक्टली। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगी? आपका आंसर 3। अगर यहां पे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या आप लोग सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या ऑड प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन अगर वो पूछे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, अगर वो पूछे आपसे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? तो आप कहेंगे भैया हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या 2 है। आई थिंक क्लियर हो गया। तो प्राइम नंबर पे तो ये पॉइंट बन गए। कंपोजिट नंबर पे भी बन सकते हैं। कैसे बन सकता है? वही सेम क्वेश्चन, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, एक से स्टार्टिंग नहीं करना है हम लोग को कंपोजिट नंबर पूछा गया है और कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है 4 से। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आप कहोगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए फिर से वही चीज कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, सम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट सम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट सम भाज्य संख्या भी 4 हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। देखो मेरे भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं ना, बट इनको अगर आपको ये सब बेसिक नहीं पता होगा तो भाई यही दिमाग घुमाते हैं ना। और जब आप छोटे छोटे पॉइंट पे वर्क करते हो तभी आप बड़ी बड़ी चीजें भी समझ पाओगे। तो क्वेश्चन हम कर रहे थे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, भाई ये तो सम हो गया, ये भी सम है, 6 8 भी सम हो गया, उसके बाद 9। तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। क्लियर? क्या हम ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं ऑड या इवन? आप कहोगे नहीं सर, ऑड और इवन आगे बढ़ता ही चला जाएगा, हम फाइंड नहीं कर सकते, बट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑड इवन हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, कि अगर कभी वो आपसे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट करके कोई भी इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर पे अगर पूछ देता है तो आप फाइंड कर सकते हो। हाँ या ना? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं इसी में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पिक होते हैं, बहुत ज्यादा पिक होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पिक होते हैं। आज वो सभी आपको करवाए भी जाएंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में क्या था कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीखा था, और ये क्लासिफिकेशन तो सेम ही रहेगा ना, जो नंबर्स हैं उनको अब 2 और 2 हर एक 4 ही बताएगा, है ना। बट आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में आप बहुत कुछ नया सीख के जाओ, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीख के जाओ, है ना। चलो दूसरी बात करते हैं। तो यार एक बात समझ लो यार, ये तो हो गया यार इवन नंबर, ठीक है। इसके बाद में ये एक पेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है, कौन सा? 3 5 7। क्यों? क्योंकि यार ये जो है आपका कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का पेयर है, प्राइम नंबर। कौन सा पेयर है ये? कॉन्सिक्यूटिव, लगातार ऑड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का पेयर है जहां पे लगातार ऑड संख्या है, क्योंकि 3 के बाद अगली संख्या 5 आती है, फिर अगली संख्या 7 आती है। इसके अलावा आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको लगातार नहीं मिलेगा। अगला देखो 5 7 11, बीच में 9 का गैप हो गया, 7 11 13, बीच में 9 का गैप हो गया, 11 13 17, बीच में 15 का गैप हो गया। इस तरीके से कितना भी आगे बढ़ते चले जाओगे बीच में गैप होता जाएगा, बट सिर्फ ये एक इकलौता ऐसा पेयर होता है जहां पे लगातार संख्याएं होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर होता है और इस पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसी पॉइंट पर 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, तो आई होप आप लोग समझ पाओगे। तो ये पॉइंट समझ में आया कि ये पेयर को बड़ा स्पेशल तरीके से ट्रीट करना, ये 3 5 7 वाले को। क्लियर है?
क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि n+2 n+4 आर प्राइम नंबर्स, then possible solution of n is, अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि n+2 और n+4 तीन संख्याएं हैं, ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर हैं, तो ये बताइए कि n के कितने मान हो सकते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, तो आप यार यहां से फिर से कौन से पॉइंट पर इन्होंने वर्क कराया है, इन्होंने शायद आपसे इसी वाले पॉइंट पर तो वर्क कराया हुआ है। इन्होंने किस पॉइंट पर वर्क कराया आपसे, इसी पॉइंट पर, क्योंकि आप देख सकते हो कि n+2 n+4 दो का गैप है, दो का गैप है हर एक नंबर के बीच में, और यहां पर जो दो का गैप है कहां पे, कौन से प्राइम नंबर के पेयर में मिलेगा, तो इकलौता पेयर है 3 5 7 वाला, बाकी कहीं पर भी जाओगे दो का कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिलेगी नहीं भाई। इवन तो ये हो गया, तो ये तो हट गया इवन से, अब बाकी तो सब ऑड नंबर ही है ना प्राइम में, बाकी सब ऑड है, तो सिर्फ लगातार यहां पर मिल रहा है, बाकी और कहीं पर भी लगातार नहीं मिल रहा है। तो यहां पर सिर्फ आप n की केवल एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे सर n बराबर 3 रख दो, n+2 5 हो जाएगा, और n+7 n+4 कितना हो जाएगा 7। तो उन्होंने कहा पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ n इज, n के कितने मान हो सकते हैं, आप कहोगे सर n का सिर्फ एक मान हो सकता है, ठीक है। और अगर वो यहां पर ये पूछ देता है कि वैल्यू ऑफ n, अगर वो यहां पर ये पूछ देता है वैल्यू ऑफ n, तब आप कितना कहोगे, बोले सर n बराबर 3 रख दिया जाए। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, तो आप समझ पाओगे कि हाँ यार ये पेयर मैटर करता है, इंपॉर्टेंट पेयर है ये प्राइम नंबर का। क्लियर हुआ ये सभी को, किसी को कोई भी डाउट है, राधे राधे भैया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से, वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन, उसको और देखते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए n² माइनस 33, n² माइनस 31, n² माइनस 29, ये तीन नंबर्स आपको दे दिए गए, और आपसे कहा गया आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर, तो फिर आपसे यही पूछेंगे कि टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है। यहां पर भी वही क्वेश्चन है कि आपसे कहेगा कि यार प्राइम नंबर है, और आप गौर से देखो तो n² में से यहां पर 33 घटा है, यहां पर n² में से 31 घटा है, दैट मींस इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। यहां पर 31 के बाद फिर यहां पर 29 घटा है, तो इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। तो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो कौन से प्राइम नंबर है, सर 3 5 7। मतलब ये हो गया कि ये पेयर 3 को इंडिकेट करेगा, ये पेयर 3 को इंडिकेट करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो था कि टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, बोले सर ये तो एक ही वैल्यू दे सकता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही पेयर है, कौन सा 3 5 और 7 का पेयर है। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। क्लियर, n के कितने मान हो सकते हैं, बोले सर सिर्फ एक मान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पूछ दिया जाए आपसे कि वैल्यू ऑफ n, n का मान बताइए, वैल्यू ऑफ n अगर पूछ दिया जाए तब n बराबर कितना रखोगे, तो आपको सर पहला नंबर 3 को डेडिकेटेड है, दूसरा नंबर 5 के लिए है, और तीसरा नंबर 7 के लिए रहेगा। तो अब आप खुद बताइए कि n की वैल्यू कितनी रखी जाए, n की वैल्यू कितनी रखी जाए। तो आप कह सकते हो सर n की वैल्यू यहां पर n² है, तो n की वैल्यू यहां पर रख दिया जाए 6। n की वैल्यू कितनी रख दिया जाए
6। अगर n की वैल्यू 6 रख देंगे तो भाई ये यहां से आ जाएगा n स्क्वायर। 36 में से 33 गया, कितना आ गया t। यहां पर 36 में से 31 गया, कितना आ गया 5। और 36 में से 29 गया, कितना आ गया 7। तो यार यहां तक तो आ गए। बट जब जैसे ही हम लोगों ने यहां पर n रखा 6, n स्क्वायर देखा, यहां पे दिमाग में एक बात है, कौन सी? कोई भी चीज का सॉल्यूशन इस तरीके से मत किया करो कि भाई इसको ऐसे करेंगे इसको वैसे करेंगे। आप एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ा करो। जब एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो काफी चीजें क्लियर होती है। जब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखी n की 6 और जब यहाँ पे n स्क्वायर था, थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या यार यहाँ पर n बराबर जब 6 रखा तब यहाँ पे 36 हुआ था, क्या हम लोग n बराबर -6 नहीं रख सकते? क्या n बराबर -6 नहीं रख सकते? भाई रख सकते हैं। अगर n बराबर -6 रखोगे, वर्क करोगे 36 हो जाएगा। 36 में से 33 गया, फिर से 3। 36 में से 31 गया, फिर से 5। तो हाँ यार, यहां पर n की वैल्यू 6 और -6 हो जाएंगी। देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो n के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 2। कौन कौन सी हो सकती हैं? +6 और -6। यहीं से क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? मैंने एक एक बात बताई। देखो, जब आप हर एक चीज को आराम आराम से बेसिक से पॉइंट समझ समझ के पढ़ते हो ना, तो आपके हर एक पॉइंट क्लियर होते हैं। और क्वेश्चन में क्या होता है, जो आज की डेट में पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन का, वहां पे अब रटने वाली चीजें काम नहीं आएंगी। अब आपको बेसिक समझना रहेगा, एक एक पॉइंट को समझना रहेगा, तभी आप वर्क कर सकते हो क्वेश्चन पे। जो आज का पैटर्न चल रहा है आपके, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक एग्जाम का पैटर्न यही है। अगर आपको बेसिक अच्छे से पता है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकते हैं? यहां पर अगर बोल दिया जाए कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, अब क्या हो जाएगा? बोले सर अब यहां पे फिर से चेंज हो गया, कंडीशन लगा दी, चेंज हो गया। n अगर नेचुरल नंबर है, दैट मींस -6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब फिर क्या हो जाएगा? बोले n के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा और n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन लगा के आपसे यहां पर दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाटा था, थोड़े से क्वेश्चंस थे जो प्राइम नंबर से रिलेट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। अच्छा, -6 नहीं आएगा? नहीं, -6 आएगा। किसने कहा -6 नहीं आएगा? -6 आएगा, ये तो मैंने बाद में कंडीशन लगाई। और मेरी आदत, एक पैटर्न मेरे पढ़ाने का समझते हो कि मैं एक पॉइंट को एक ही टाइम पे रिवील करता हूं। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ ही बता दिया जाए। पहले 6 को देख लिया, फिर -6, धीमे धीमे बढ़ बढ़ के एक एक चीज को करते हैं, है ना? तो ऐसा मत सोचना कि कभी कुछ छूट जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज से रिलेटेड होकर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन और आ जाता है। प्राइम नंबर पे आता है, कंपोजिट पे नहीं आता है। एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो चीज आप लोग को जैसे पता भी होगी कि भाई 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? मैं लिख रहा हूं। लिखने के पीछे भी वजह है, लिखने के पीछे भी वजह 2015 मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ। आप 2015 के मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर मिलेगा। तो इसलिए लिख रहा हूं। प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सर 2, 3, 5, 7, 11, 30, 17, 19, कुछ छूट गया क्या? 2, 3, 5, 7, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23। हाँ सही है। कितना हो जाएगा? तो किसी ने एक आंसर भेजा था, अमित, 10 नहीं 9 होंगे। तो 1 से लेकर 25 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 9। ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात करें, अगर हम 26 से लेकर और 50 तक, तो कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे टोटल? मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 6 हो जाएगा। फिर अगर बात करी जाए कि 51 से 75 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, और फिर फाइनली 76 से लेकर 100 तक, तो यहां पर भी आपके 6 प्राइम नंबर और यहां पर 4 प्राइम। क्लियर है मेरे पे? अच्छा, ये चीजें कैसी रहेंगी कि ये आपको
दिमाग में रखी नहीं, क्योंकि इनको काउंट किया जाता है, इनको चेक किया जाता है, इनको देखा जाता है ना, इनको फाइंड करने का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। और जो भी पैटर्न बनाए गए वो हाँ सेट जरूर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने सेट करके आप बीच के बोल सको कि नहीं यार प्राइम नंबर ही होगा। जैसे प्राइम नंबर को इंडिकेट करने का एक पैटर्न है, कौन सा है, 6m प्लस माइनस 1, और इस फॉर्मूले पे दो नंबर फैक्ट नहीं वर्क नहीं करते, 2 और 3। इन 2 और 3 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब इन पे वर्क करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि m की कोई भी वैल्यू रखोगे प्राइम नंबर ही आएगा, नहीं। ये जरूर है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यार कोई भी नंबर होगा आप m की कोई वैल्यू रखो प्राइम नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइम नंबर फाइंड करने का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, उसको हम लोग को काउंट ही करना रहता है। बाकी फाइंड करने का एक तरीका कल हमने बता दिया था कि जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2018 के पेपर में आया था कि आपको 4 नंबर दिए थे, उनमें इसका था कि कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो वहां पे आपको ये करना रहेगा जो आपको कल पैटर्न बताया था प्राइम नंबर फाइंड करने का, तो उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। 110 से 120 तक कितने हैं, तो वो फाइंड कर लिया जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर में ही फाइंड कर लेंगे आगे चलकर। जो चीज समझाने वाले थे उसको समझते भी, तो हम कहां पे गए, हाँ इसके बाद कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 29 के बाद में हो जाएगा 31 के बाद में हो जाएगा 37 के बाद 41, 43 और 47। यहां पे 51 के बाद में बात करी जाए, 51 के बाद में आ जाएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73। और यहां की अगर बात करी जाए तो यहां पे 76 के बाद में 79, 83 होता है, फिर 89 होता है और 97। ये होते हैं, ये 100, 1 से लेकर 100 तक इतने आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि हमें भाई बताइए 26 से लेकर 75 तक कितने प्राइम नंबर, तो आपको सर 26 से 75 तक 6 और 6 12। जनरली अभी तक ये पूछा गया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, आप सबको टोटल कर जाइए, आपको सर 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो मैं क्वेश्चन आपसे कहने जा रहा हूं कि 2015 का आप पेपर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं, क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं के ऐसे कितने प्राइम नंबर के पेयर हैं, कितने प्राइम नंबर के जोड़े हैं जिनको पलटने से भी एक प्राइम नंबर मिलता है। क्वेश्चन क्या था कि दो अंकों की ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनको पलटने से भी एक अभाज्य संख्या ही मिले, ऐसी कितने अभाज्य संख्याओं के पेयर हैं, कितने अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2015 पूछा गया। तो अगर आपको अभाज्य संख्या, अब वहां पे फाइंड करने का कोई तरीका होगा आपके पास में, कोई फॉर्मूला है नहीं होगा। आप अगर सॉल्यूशन में भी कहीं पे देखोगे ना तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, बोले ये संख्याएं, दैट्स इट। क्यों? बिकॉज तरीका नहीं है, हमें चेक करना होता है। तो अब अगर आप चेक करना चाहो, जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने प्राइम नंबर है दो अंकों के जिनको पलटने से भी हमें एक प्राइम नंबर मिलता है, कौन कौन सी संख्या हो जाएगी। तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, 13, 31। पहला पेयर हो गया 13 और 31। क्लियर। अच्छा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 17, 71। ये हो गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा, 37, 73। ये हो गया। और कोई है, 79, 97। क्लियर, या गुड। अच्छा यार एक छूट गया यार, कौन सा, वो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कौन सा छूट गया, बोले सर 11 छूट गया। बट यार
इसको अलग पेन से क्यों लिखा, अलग चौक से क्यों लिखा? रीजन है यार, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है ये डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इस 11 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर वो आपसे अलग अलग संख्याओं के पेयर के बारे में बात कर रहा है, अगर वो आपसे अलग अलग संख्याओं के पेयर के बारे में बात कर रहा है, दैट मींस आपके पास कितने पेयर हैं? ऐसे आप कहोगे सर ऐसे हमारे पास 4 पेयर है। लेकिन अगर वो टोटल कोई भी हो, चाहे वो सेम रहे चाहे अलग रहे, कोई मैटर ना कर रहा हो, तो आपके पास ऐसे 5 पेयर। क्लियर है? और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अलग अलग संख्याओं को लेकर पूछा गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। अमित, ब्रजेश, समझ में आया सभी को? तो इसलिए आपको ये संख्याएं लिखाई गई थी कि भाई आप समझ पाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके के पॉइंट आपसे यहां पर बन जाते हैं। आई होप आज प्राइम नंबर के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, कुछ नए नए सवाल भी मिले होंगे। एक सवाल और करते हैं जो काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। और कल से हम लोग नंबर सिस्टम के कंसेप्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में क्या आ जाता है? कंसेप्ट में आ जाता है आपका यूनिट डिजिट, कंसेप्ट में आ जाता है आपका फैक्टोरियल, कंसेप्ट में आ जाता है आपका रिमाइंडर सम, रोलिंग ऑफ जीरो। तो इन सभी चीजों पे कल से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लासिफिकेशन जो था काफी अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया और उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम लोग समझ पाए। और आई थिंक आपको जो भी पढ़ाएगा समझ में आएगा, आप समझ पाए होगे हमारी बातों को, जो हम चीजें आपको सिखाना चाह रहे हैं वो सीख पाए होंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक कभी कभार थोड़ी सी और पूछ दिया जाता है, तो हमें क्या करना है, हमने पहले ही आपको बताया था कि जहां तक आपसे पूछा जा सकता है वहां तक आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आपसे, जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको छोटा सा क्वेश्चन उठाते एकदम सरल सा, इसमें एक होमवर्क भी दिया जाएगा, है ना, तो समझ लेना। और होमवर्क में क्या रहेगा, 1 या 2 सवाल मैं इस टाइप के सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, अभी, और उसके बाद में एक सवाल आपको घर से करने के लिए दे दूंगा और आपका काम यही रहेगा कि जो भी उसका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ वाकई आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो भी रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि a इज लेस देन b लेस देन c, ठीक है, और c इज लेस देन 11। ठीक है, आपसे कहा गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ऑल्सो अ प्राइम नंबर, और a b c ये भी प्राइम नंबर, और a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई। क्या इंफॉर्मेशन है? पहली चीज कि a b c 3 नंबर इस तरीके से हैं कि इन तीनों का टोटल एक प्राइम नंबर होगा। ये तीनों पर्टिकुलरली भी आपस में प्राइम नंबर है, दैट मींस a भी एक प्राइम नंबर है, b भी एक प्राइम नंबर है और c भी। ठीक है, a b c आपस में बराबर नहीं है। इसके अलावा कहा गया a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन 11। सर किस टॉपिक का है? ये प्राइम नंबर पढ़ रहे हो मेरे भाई। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछने से पहले, कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने से पहले उसके कंसेप्ट को पहले डिस्कस करता हूं, है ना। चलिए यार, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना रहेगा, तो एक बात बताओ यार, जो भी वैल्यूज होगी ए बी और सी की, वो 2 3 5 7 बस, क्योंकि हमें प्राइम नंबर रखना है, तो प्राइम नंबर हम ए बी सी की वैल्यू बस 2 3 5 7 में रख सकते हैं, बिकॉज हर एक वैल्यू 11 से छोटी है और प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, तो 2 से हम कहां तक रख सकते हैं? 7। अब यार c की वैल्यू कितनी रखी जाए, किसकी वैल्यू क्या रखी जाए, तो क्या करना चाहिए, तो आप कहोगे सर c की वैल्यू सबसे बड़ी रखो, सबसे बड़ी वैल्यू रखो। ठीक है, एक एक को चेक करना होगा ना हमें, तो c की वैल्यू हमने सबसे बड़ी रखी, फिर उसके बाद में हमने b की वैल्यू रख दी कितनी? 5।
तो अब हमारे पास ए की वैल्यू रखने के दो ऑप्शन है। कौन कौन से हैं? हम ए की वैल्यू 3 रख सकते हैं, सही है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7, हमारी हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। जितनी भी कंडीशन उन्होंने दी है, उन्होंने बोला ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज 11 कंप्लीट। इन तीनों का, ये तीनों अलग अलग है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सही है। ये प्राइम नंबर दे रखा है आपको, तीनों प्राइम नंबर भी है। अब बस ये चेक कर लो कि ए बी सी तीनों का टोटल प्राइम नंबर हो रहा है। तो आप कहोगे सर 7 3 10 और 5 15, नहीं यार ये तो कंडीशन सेट नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, इसे 7 रहने दो, इसे 5 रहने दो, और इसे हम बदल के लिख सकते हैं 2। अभी एक ऑप्शन और है, ये भी पेयर बन सकते हैं ना हमारे पास नंबर्स का। तो हमें इस तरीके से नंबर्स के पेयर को चेक करना रहेगा। 5 2 7 और 7 14, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे सर? इसे तो और कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पर 7 रहने दो, यहाँ पर कितना कर सकते हो सर? यहाँ पर 3 रखो और यहाँ पर 2 रखो। 7 3 10 और 2 12। अब शायद मुझे नहीं लगता कि यहां पर अगर 7 रखा जाए तो इनको चेंज करने के लिए और कोई आपके पास वैल्यू बची। अब आप देखो बी की वैल्यू 5 दोनों रख चुके हो, दोनों के साथ में सेट कर लिया। बी की वैल्यू 3 रख के भी देख लिया। अब बी की वैल्यू तो नहीं बदल सकते। अब एक सी की वैल्यू फिर से बदलेंगे। सी की वैल्यू थोड़ा सा कम किया, 5 3 2, ये पेयर और बन सकता है। आप लोग सर यहां से भी इनका टोटल प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा? बोले सर कोई पेयर नहीं, नॉट एनी सिंगल पेयर इज फॉर्म, कोई भी पेयर नहीं बनेगा। आई होप आप लोग को बात समझ में है, हाँ या ना? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप लोग कर पाएंगे, हाँ या ना? रजनीश का एक क्वेश्चन आया होगा, चलो इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सर कोई भी पेयर नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं कि अगर हमने लिख दिया कि a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन 13, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब कहोगे आप सर अब हमारे पास हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं। तो फिर से जल्दी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। c की वैल्यू हमने 11 रखी, फिर b की वैल्यू कितना रखेंगे? बोले सर 7 रख सकते हैं, 7 से बड़ा नहीं रख सकते। आगे रखते जाओ, a की वैल्यू 5 रखे, देखो कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 11 23 पेयर बनेगा। 7 5 12 और 11 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, पेयर बनेगा। और चेक करो, ये 11 ये 7 और यहां पर कितना रख सकते हैं? 3, 7 3 10 और 11 21, नहीं बनेगा। 11 7 2, 7 2 9 और 11 20, नहीं बनेगा। एक ही तीनों वैल्यू देख लिया। अब एक को इससे कम तो और नहीं कर सकते, इसको 11 रहने दो, इसको एक कम और कर दो, 5 करो। अगर इसे 5 लिखना तो अब इसे क्या लिखो? बोले सर 3 लिख सकते हैं। 5 3 8, 11 और 8 19 पेयर बनेगा। फिर यहाँ पर 11 लिखा, यहाँ पर 5 रहा, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। 5 2 7 और 11 18। अब आपने देखा कि सी की पूरे 11 रख चुके, अब सी की 11 वैल्यू रखोगे तो और कोई नया पेयर यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब क्या करेंगे? बोले सर अब सी की नई वैल्यू चेक करके देखो। अब 11 की बजाय सी की जगह रखो 7, 7 रखा। तो अगर सी को 7 रखा तो इसे रख दिया हमने 5, इसे 5 रख दिया तो यहाँ पर 3 लिख सकते हो। 7 5 3 कितना हो रहा है? 5 3 8 और 7 15, नहीं बनेगा। 7 5 2 फिर से नहीं बनेगा, ठीक है। फिर क्या करना है सर? 7 और यहाँ पर 3 रख दो और ये 2, 7 5 7 3 10 और 2 12, ये भी नहीं बन रहा है। तो सी की 7 के साथ में कोई भी नहीं बन रहा है। चलो और कम रख के देखो, सी को अगर 5 रख दोगे तो बी हो जाएगा आपका 3 और ए हो जाएगा 2, यहां से भी पेयर नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा था कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो कितने पेयर बन रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक ये पेयर बन सकता है और एक ये पेयर बन सकता है। और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कितने पेयर बन सकते हैं? तो आप यहां पे कहोगे सर ऐसे 2 पेयर बन सकते हैं। आई होप आप सब लोग को बात समझ में आई होगी, ठीक है।
हो सकता है शायद मेरे भाई थोड़ा सा नया हो आपके लिए ये चीजें, अगर पहले पढ़ चुके हो तो समझ गए होगे, बट अगर नया है तो समझने की कोशिश करना है, बिकॉज आपके एग्जाम का पैटर्न यही है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप 2018-2017 के पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो वहां पे अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। अब वो टाइम गया, बोले यार इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वो शॉर्ट ट्रिक आप खुद देख लीजिएगा कि आप कोई भी पेपर सॉल्व करके देखिए लेटेस्ट पैटर्न का, तो वहां पे ये शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन ये सिर्फ आपको थोड़ा सा इतना कर सकते कि आप 50% तक पेपर सॉल्व कर पाओ, बट अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो आपको बेसिक से जाना मस्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। नहीं, अभी नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे सब चीजें। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई करते हैं। मेरी चौपर गिर गई। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने कहा था एक होमवर्क में सवाल दूंगा, तो आपके लिए होमवर्क में सवाल ये है कि a इज लेस देन b लेस देन c और लेस देन 18 ज्यादा हो जाएगा है ना, पागल हो जाओगे इतने में, तो कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखने से। चलो यार 17 कर दिया, इससे ज्यादा मेहरबानी मैं नहीं कर सकता। तो आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर ऐसे कितने पेयर मिल रहे हैं, इसके हम आपके आंसर का वेट करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में कोई भी डाउट, चीजें समझ में आई आप सभी, जितना भी आपको समझाया गया सिखाया गया सब कुछ क्लियर हो, कहीं पर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, तो अभी बता सकता है मैं। ओके, चलिए ठीक है, और बाकी रजनीश आपके क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर देंगे, अभी चाहो तो अभी बता दिया जाए या फिर बाद में बता दिया जाए। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको क्वेश्चन शायद स्किप हो गया यहाँ से। 3 प्राइम नंबर का सम 140 है, एबीसी, ए और बी का डिफरेंस 4 है, तो आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, भाई इनकी इच्छा रह जाएगी कि सब ने हमारा क्वेश्चन नहीं बताया है ना, तो भाई इच्छाएं नहीं मरनी चाहिए। इच्छाएं खत्म हो गई आदमी की फिर तो बेकार ही है, मजा नहीं आता ना फिर यार, लाइफ में इंटरेस्ट नहीं बचता है ना, तो इनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि ए बी सी 3 प्राइम नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका टोटल आपको दे रखा है 140, और ए बी सी 3 प्राइम नंबर है। एक क्वेश्चन आगे इंफॉर्मेशन है a माइनस बी इक्वल टू 4, a माइनस बी इक्वल टू 4। चलिए अच्छी बात है। अब आपसे कहा गया क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। देखो मेरे पहले इसका तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट तरीका कि इन्होंने कहा ए बी सी तीनों की वैल्यू बताओ, ऑप्शन दिया होगा ना, तो अगर ऑप्शन दिया तो आप बड़ी इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप बड़ी इजीली कर सकेंगे, है ना, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर से। नहीं दिया है तब कैसे करना रहेगा, तो अब आप ये ढूंढो जो आपको हमने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के आपको प्राइम नंबर लिखे थे। आप इतना तो समझ ही सकते हो कि यार यहाँ पर जो भी कहानी होगी वो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर में निपट गई होगी। क्लियर है, तो अब 1 से 100 नंबर तक के प्राइम नंबर को अब अगर आप एनालाइज करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि वहां पे ऐसे कितने प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 4। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ लेना कि आपको बेसिक से जाना ही पड़ेगा, आपके पास रास्ता नहीं है। प्राइम नंबर जहां पे भी बात आती है ना, कोई कितना बड़ा भी करता बना रहे, बस फिर वो यही बताएगा कि चलो यार इसको ऐसे कैसे, या तो बाई ऑप्शन जो, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यार यहाँ पर किससे चेक किया जाए, अगर हम यहाँ पर ए को
11 लिख लेते हैं। ए को 11 लिख लिया, तो बी को कितना लिख सकते हैं, बोले 7। क्यों लिखा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 4 है। 3 और 7 भी रख सकते हैं, अगर 3 और 7 रख दिया 10 हो जाएगा, 3 और 7 रखा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 130 बचेगा, वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़े, 5 और 9 बन नहीं रहे, ठीक है। फिर 7 और 11 रखा, तो 7 और 11 कितना हो गया, 18, 18 हो गया। तो फिर 1 मिनट, पॉइंट है यहां पर, समझने वाला बड़ा इजी सवाल है। यहां पर नंबर सिस्टम का एक पॉइंट यूज किया जाएगा कि जैसे अगर यार यहां पर इन्होंने कहा है, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ, बहुत प्यारा सवाल, स्टार लगाओ इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ी इजीली लगेगा आपके। आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर 2, 3, 5, 7, इनफाइनाइट। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी के सब कैसे हैं, बाकी के सभी नंबर कैसे हैं, आप कहोगे सर बाकी के सभी नंबर ऑड है, यही तो कहेंगे आप, हाँ या ना। बाकी के सब नंबर ऑड है, तो अगर हम इस 2 को कंसीडर ना करें, हम कहते हैं 2 को भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, 2 हटाओ, प्राइम नंबर नहीं, हमारा प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यार यहां पर अब एबीसी की वैल्यू रखोगे, तो यार जब 3 ऑड नंबर को ऐड करोगे यार, तो टोटल तो यार ऑड आना चाहिए। अगर 3 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो टोटल ऑड आना चाहिए, लेकिन टोटल कैसा है, इवन। दैट मींस आपके 2 नंबर ऑड रहे होंगे और एक नंबर इवन होना मस्ट है, हाँ या ना। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, कि अगर यहां पर टोटल 3 अंकों का टोटल आपको दे रहे हैं एक इवन नंबर, तो ये कंफर्म है कि 2 नंबर तो ऑड हो सकते, चलेगा, बट एक नंबर एटलीस्ट इवन होएगा, हाँ या ना। तो अगर यार एक नंबर इवन है, तो यार इवन प्राइम नंबर तो अपने पास इकलौता है, कौन सा, 2, इसके अलावा तो कोई इवन नंबर है ही नहीं हमारे पास। और जब इवन सी की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो अब आप यहां से a प्लस बी कितना लिख सकते हो, आप कहोगे सर a प्लस बी 2 उधर ले जाके घटा दो, 138। आई होप मेरे हिसाब से रजनीश अब इस सवाल को आप बड़ी इजीली कर सकते हो। दोनों को जोड़ जाओगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 71, और दोनों को अगर घटा दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, और यही इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, तो काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, क्लियर हो गए नो डाउट। और आज की क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया गया, जितना हमने समझाने की कोशिश करी है, आप लोग समझ पाए होंगे। और कल की क्लास में हम लोग कोई कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। अब वो कंसेप्ट कोई भी हो सकता है, यूनिट डिजिट से हो सकता है, फैक्टोरियल से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एंजॉय करो आप लोग क्लास, पढ़ाई करो समझते हुए, है ना। और बस मस्त रहो, कल फिर से मिलेंगे, ध्यान रखना, जय हिंद।